नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे कोलकाता से मार्केट ट्रेडर और एक्सपर्ट अमित सेठ साहब नजर आएंगे। अमित जी, गुड आफ्टरनून है जी। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा आपके साथ। वेलकम ऑन द शो। क्विकली तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के दिखा दीजिए। क्विकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज इसी शो में वैसे आगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के रिजल्ट्स पे हम लोग आज रिएक्ट कर रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के सीएफओ ललित सिंघवी साहब से भी अपन चर्चा करेंगे। खैर, इंस्टाग्राम, थ्रेड और ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी स्क्रीन पर है और साथ साथ आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर भी रख देता हूं। आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। ये सारा चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो फोन लाइन या व्हाट्सएप अपडेट्स हो, सब मॉनिटर होता है टीम के द्वारा। तो जो महिलाओं की क्वेरी होंगी उनको रीच आउट करा जाएगा। हाँ, कुछ शर्तें हैं। समय देना है आपको, लाइव शिरकत करनी है, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा हम लोग फोन लाइन पे नहीं लेते क्वेरीज इस शो में खास तौर पे। तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। वो खैर आप हमारी टीम आपसे जब कॉन्टैक्ट करेगी तो सब शेड्यूलिंग हो जाएगी। मार्केट्स रखिएगा स्क्रीन पे भाई। टिक नहीं पाए आज, हालांकि आप थोड़े से सुधरे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया स्क्रीन देख के। जैसे गिफ्ट निफ्टी कह रहा था, हम इवेंचुअली 100 पॉइंट प्लस का उछाल दिखा रहे थे एक समय। मेरे ख्याल से आज के हाईज थे 113 के, मतलब पॉइंट वाइज। वो 113 के हाईज से हम लाल में फिसल गए थे 40-42 पॉइंट नीचे। अब वो 40-42 पॉइंट नीचे वाला अभी फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ। और आज समीकरण ठीक थे। ग्लोब के संकेत इक्विटीज के लिहाज से बढ़िया थे। सुबह डिस्कशन हुआ था, सेटअप अच्छा है, खबरें ठीक ठाक थी। फ्राइडे के पेन अगर किसी न्यूज़ रिपोर्ट के चलते था तो न्यूज़ रिपोर्ट भी सिरे से खारिज हो गई थी। तो फिर क्यों नहीं टिके? अब वो अलग अलग अटकने लगा रहा है बाजार। इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर बहाने बन जाते हैं जब एक बार ठंडा पड़ जाता है। अमित जी, आपको समझ में आया कि आज क्यों नहीं टिक पाए? क्या गड़बड़ा? पहले तो चलो 22,800 पे बार बार पहुंच के चैलेंज था कि वहां पे राइटर्स का तगड़ा जोन था, मुनाफा वसूली आ रही थी। आज तो कहीं गई नहीं, 600 भी नहीं गए, फिर ठंडा पड़ गया। हालांकि 600 भी एक्टिव जोन है, लेकिन फिर ठंडा पड़ गया। आज तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था सारा। जी आशीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कंडूसिव एनवायरनमेंट था। जो नेगेटिव न्यूज थी वो भी कुछ हद तक हट गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के सत्र में स्पेशली देख रहे हैं जैसे कि मार्केट बहुत टायर्ड है, ब्लैक लस्टर है, कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, बोथ ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउन साइड। मैं स्ट्रिक्टली इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे एक थोड़ा सा रेंज एक्सपेंशन डे हुआ था, तो आज थोड़ा सा ठंडा और पस्त पड़ा हुआ है। ऊपर के साइड में जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं 22,700 800 हमारा एक अहम रेजिस्टेंस, और नीचे में 22,300 350 एक सपोर्ट एरिया है। रिलायंस हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, रिलायंस नेगेटिव में, आईटी ने जरूर थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिया तो मार्केट खड़ा है। तो बेसिकली एक तरह से नो ट्रेड जोन में है। ब्रॉडर रेंज वही है 22,300 400, नीचे में, ऊपर में 22,800। तो मिडल ऑफ द रेंज है। कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता है फॉर द टाइम बिंग। या तो डिप आए तो वहां पे हम बाय करें, या तो, और या अगर कभी कोई कारणवश ऊपर जाता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वापस। तो बेसिकली इट्स एन अवॉइड मार्केट। स्टॉक में अगर फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस देखिए। 3 निफ्टी के नंबर्स पे आज हमें रिएक्ट करना था और सबसे ज्यादा मूव वाले स्टॉक्स वही हैं। कोई ब्रिटानिया इनलाइन था, वो इनलाइन नंबर्स पे 7% इस समय भी मजबूती के साथ ट्रेड। कोई कोटक महिंद्रा बैंक नंबर तो अच्छे थे, खैर वो ठीक है, 5% मजबूती के साथ वो ट्रेड कर रहा है। टाइटन ने मार्जिन्स पे डिसअपॉइंट किया था। स्टॉक ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ था, पर उसके बावजूद टाइटन 6.5% और गिर गया। इस तरह के शार्प रिएक्शंस हैं। आगे समय रहा तो और दिखाऊंगा वायदा के रिएक्शंस। अभी तो सिर्फ निफ्टी 50 के रिएक्शंस आपको शार्प दिखाएं, लेकिन पहले सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। हमें नागपुर, हमें रास अल खेमा, यूएई और जयपुर जाना है। नागपुर से शुरुआत कर रहा हूं संयुक्ता मैम के साथ। संयुक्ता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। संयुक्ता जी, गुड आफ्टरनून। संयुक्ता मैम, क्या करते हो नागपुर में आप? अभी फिलहाल तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मैंने 12-13 साल तक काम किया, पर अभी घर बैठ के मार्केट ट्रेडिंग करती हूँ।
स्टॉक मार्केट एक्टिवली ट्रैक करते हो घर बैठ के आप? हाँ जी, हाँ जी। आई एम लर्निंग ऑल्सो, और थोड़ा तो बहुत अभी कर रही हूँ। यानी मैंने कोरोना से स्टार्ट किया था हाँ, तो टेक्निकल्स देखते 2020 हो, में। क्या सीख रहे हो? फंडामेंटल सीख रहे हो, टेक्निकल सीख रहे हो, या दोनों सीख रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत जरा टेक्निकल भी सीख रही हूँ। मेरे एक्चुअली हस्बैंड वो भी करते हैं, तो उनके साथ ही मैं थोड़ा बहुत जरा सीख रही हूँ, और वो मुझे सजेस्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आई इन्वेस्ट परफेक्ट। संयुक्त, ओके मोस्टली इक्विटी। ओके, बिल्कुल ठीक। संयुक्ता मैम, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? मुझे पहला सवाल पूछना है, वो है तिरुमलाई केमिकल्स के बारे में। हाँ, तो मेरे पास 400 शेयर्स है एट द रेट 101.72। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए क्या? और अगर करना चाहिए तो इसका टारगेट प्राइस क्या होगा? थिरुमलाई केमिकल्स, एक ये किसका आइडिया था, आपका हस्बैंड का? हस्बैंड का। अरे बढ़िया स्टॉक पिकर है वो। 100 का माल 270 हो गया। अमित जी, क्या करना है भाई? जी आशीष जी, अगर तिरुमलाई केमिकल्स का स्ट्रक्चर स्पेशली क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो वीकली चार्ट्स देखें तो एक राउंडिंग पैटर्न बना के बाहर आ रहा है, हाई लोज बन रहे हैं। तो टेक्निकली तो स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा वो प्रॉफिट हमेशा डिफेंड हो, कोई मार्केट वॉलेटिलिटी में निकल नहीं जाए। तो इन्वेस्टमेंट का जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मैम, आप उसको 250 तक ले आए और स्टॉक को होल्ड करें। 250 के नीचे बाई चांस वॉलेटिलिटी में जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें नफा अपना जो पोजीशन में जरूर बांधिए। तो एक 250 के स्टॉप लॉस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करिए आप। 250 के स्टॉप के साथ होल्ड करें मैम। चार्ट्स में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती, पर हाँ, समय समय पे प्रॉफिट बुक करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। रास अल खेमा से सुलेखा शर्मा। सुलेखा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सुलेखा मैम। नमस्ते आशीष जी। क्या कर रहे हो भैया, रास अल खेमा में आप? मेरे हस्बैंड यहाँ काम करते हैं, तो आई स्टे हियर। कितने साल से? 10 साल चल रहे हैं। और एनुअली एक ट्रिप हो जाती है इंडिया की, या वो भी नहीं होती? नो नो, आई इंडिया में मेरे आना होता है 2-3 बार। भारत तो आती हूँ। अभी वोट डालने आओगे कि नहीं आओगे? इस बार मिस हो जाएगी। आई मिस गिविंग माई वोट टू मोदी जी। अच्छा सुलेखा मैम, पहला सवाल कौन सा भाई? मैं एमटार टेक, मैंने 28 शेयर्स लिए हैं 2119 पर। एमटार टेक 2119, और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए थे? हाँ, लॉन्ग टर्म। 28 शेयर्स हैं, 2120 पकड़ लेते हैं। अमित जी, क्या करना है भाई? एमटार, डायरेक्टर साहब स्टॉक स्क्रीन को मूव करो यार, क्वेरी वेरी दिखाओ फटाफट। एमटार टेक 260 रुपए पर शेयर का लॉस, और ये अलग अलग खबरों के चलते ठंडा ही रह गया। खैर, एमटार कैसा लग रहा है अमित जी? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर तो काफी नेगेटिव है। स्टॉक अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक रेजिस्टेंस है 2000 के लेवल क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है। वीकली स्ट्रक्चर भी चार्ट का मैम इतना अच्छा नहीं है, तो इस तेजी में थोड़ा सा आईटी आजकल ठीक कर रहा है। तो कुछ भी अगर बाउंस आए तो यहाँ से कुछ, जहां आपका लॉस कम हो, तो इसमें से निकलने की कोशिश करिएगा बाउंस में। इस बार अभी पता नहीं रिजल्ट आए कि नहीं आए, क्योंकि लास्ट टाइम रिजल्ट से बहुत तगड़ा डिसअपॉइंट कर दिया था। एक्सपेक्टेड नहीं था एमटार टेक से बहुत खराब नंबर्स भी वॉच आउट करिएगा। बाउंस पे निकलने की सलाह है भाई सुलेखा मैम। जयपुर से मंजू रावत स्क्रीन पे। मंजू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर। गुड मंजू मैम, आफ्टरनून कितना समय हो गया स्टॉक मार्केट से जुड़े आपको? कितना टाइम हो गया? सर। कोरोना के टाइम से जुड़ गई मैं। और कैसा चला ये 3-4 साल जो भी बीता? बढ़िया। हाँ, अच्छा। आपका थम्स अप दिखा रहा है, खूब पैसा जयपुर आ रहा है। स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो? अभी मेरे पास ट्रेंड के शेयर है। तो थम्स अप दोनों हाथ से होना चाहिए था। कितने में खरीदा हुआ है? 700 में। कितनी क्वांटिटी? 100। गजब भाई साहब, 700 में 100 ट्रेंड है। 100 शेयर। यस, 4,500 पे चल रहा है। मंजू मैम, पूछूं क्या अब? कब मुनाफा बांधना है नहीं बांधना है, ऐसा पूछूं कि कुछ और है सवाल? ये शेयर में रखूं या निकल जाऊं? अमित जी, कोई रीजन इससे एग्जिट करने का? जी आशीष जी, कोई रीजन तो नहीं है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, खाली इसमें ये है कि एक रनअप इसमें काफी शार्प आया हुआ है। अगर हम देखें तो काफी शार्प रनअप है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो गया, कि कोई वीकनेस है, बट जैसे कि मार्केट्स है, इतना शार्प रनअप हुआ था, एक पुल बैक भी आ सकता है।
तो मेरी सलाह है कि एटलीस्ट 50% पोजीशन मुनाफा बांध ले और बाकी आप अपना रन करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप दे रहा हूँ, 4200 का एक स्टॉप लॉस लगा के बैलेंस पोजीशन रन करें फॉर मोमेंटम, बट थोड़ा सा मुनाफा बांध लेंगे तो अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से। सही बात है, बहुत तगड़ा रन अप आ गया है, कहीं दबाव आया तो दिक्कत आ जाए। खैर अभी कोई रीजन नहीं है दबाव आने का, लेकिन ज्यादा अक्लमंदी का काम यह है कि 100 शेयरों में 50 में मुनाफा बांध लें और 50 के थ्रू इस मोमेंटम को राइड करें और बचे हुए 50 पे 4200 का लगाइए स्टॉप लॉस। एक राउंड और सवालों का क्विकली कर लेता हूं। संयुक्ता मैम, अगला सवाल। मेरा दूसरा शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि है 100 शेयर्स एट द रेट 1160। तो इसमें जो लॉस है, तो मुझे इसमें एवरेज आउट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? काफी लोगों को सता रहा है अमित जी। चलेगा, अब कभी ना कभी तो चलेगा, लेकिन दिख रहा है कोई सिग्नल विग्नल चलने के, या फिर ये जो गिरावट है थम चुकी है, मैं ऐड करके एवरेज कर लूं अगर उस पेडिग्री का स्टॉक है, या ना करूं? जी मैम, हमारा एक फंडामेंटल प्राइमरी रूल है कि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो उसे एवरेज ना किया जाए, वो और तकलीफ हमें दे सकता है। हम हमेशा जो स्टॉक स्ट्रांग होते हैं, हाई लो, जिनका स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है, हमेशा उसको ज्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ ये स्टॉक क्लियरली नजर आ रहा है 200 एमआ के नीचे है, जो एक बेयर टेरिटरी और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मेरी सलाह यहाँ पे है कि कोई बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, और इन द मीनवाइल अगर 780 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे बिकवाली बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन मैनेज करिए। बट कोई भी बाउंस आए तो इसमें से आपका जहां भी आपका लॉस कम हो तो इसमें निकलने की सलाह है। सही बात है दिक्कत में हमारी गलत ट्रेड पड़ गया है और पैसा डाल के उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता, तो बेहतर है, वीक है, इसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालेंगे, और 780 के नीचे गया तो फिर ये दिक्कतें बढ़ेंगी, एग्जिट ही करिएगा। सुलेखा मैम, अगला सवाल। हाँ जी, मेरा पॉलीप्लेक्स के लिए मैंने पहले भी पूछा था, तो राजेश जी ने कहा था कि आप लो, और उसके बाद और गिर गया, तो क्या? राजेश जी कौन से? अग्रवाल साहब? हाँ, अग्रवाल जी। हाँ, उसके बाद और गिरा पड़ा है। 1180 1190 की खरीद हो गई, 300 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। भाई चार्ट्स में कोई दमखम नजर आता है क्या अमित जी? आशीष जी, चार्ट को अगर देखा जाए तो कोई दमखम तो नहीं है, लेकिन एक नीचे से स्टॉक रिकवरी की जरूर कोशिश कर रहा है। एक इसने हायर लो जरूर बनाया था, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ये मैं साफ कहूंगा। लेकिन अगर आप बने हुए हैं तो इसका लास्ट स्विंग लो आता है लगभग 850 के आसपास। अगर वो इंटैक्ट है तो थोड़ा सा एक राइस का जरूर पॉसिबिलिटी है, उसमें आप एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। लेकिन 850 के नीचे जाए तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो 850 के स्टॉक के साथ बने रहें, और बाउंस में जहां भी आपका लॉस कम हो तो आस्ते आस्ते एग्जिट करने की कोशिश करें। फंडामेंटली हो सकता है 12 मंथ के टाइम होराइजन से पैसा कमा दे, लेकिन अभी चार्ट्स पे तो नहीं दिख रहा, वीकनेस है। मंजू मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है, मेरे पास लुपिन के शेयर है 100 शेयर 900 रुपए पे। मंजू मैम बहुत कमा रहे हो, तभी तो थम्स अप कर रहे थे। 900 का 1650 हो गया। अमित जी? जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी कोई चार्ट में वीकनेस नहीं है, मैम का स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा है। तो मैं ये तो नहीं रिकमेंड कर सकता कि यहाँ पे एग्जिट करें, लेकिन बस एक स्टॉक मार्केट में होता है कि थोड़ा थोड़ा मुनाफा हर लेवल में बांधना चाहिए। अगर आपको सही लगे तो थोड़ा सा मुनाफा जरूर बांधे, लेकिन कोई वीकनेस नहीं है स्ट्रक्चर में, वीकली स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जब तक 1580 इंटैक्ट है देयर इज नथिंग टू वरी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पे। कौन चुन रहा है स्टॉक? ये आप ही चुन रहे हो क्या अपने? जी सर। गजब है, वेरी गुड। चलिए, इस नोट पर संयुक्ता मैम, सुलेखा मैम, मंजू मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। आज वो पिक्स नहीं ले पा रहा मैं, चाह के भी, क्योंकि मैनेजमेंट इंतजार कर रहा है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएफओ साहब से बातचीत। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके रिजल्ट्स आए, आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और इस कंपनी के सीएफओ ललित सिंघवी साहब को भी दिखाइए। ललित जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नंबर्स बढ़िया है, आय में साल दर साल 20%, इबिटा में 29% का जंप, मार्जिन इंप्रूव हो गए ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट के आसपास। ललित सर, Q4 का हाईलाइट था बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपके आयरन ओर टर्मिनल्स पैराडीप में, मंगलुरु में। ये जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से यहां से कैसे ये मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, ये लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे आने वाली तिमाहियों में या नहीं? हाँ, ये हमारी जो कोल की जो है वहां पे हमारे पास में, जैसे पारादीप का कोल टर्मिनल है, 30 मिलियन की कैपेसिटी का है,
तो इस बार हमने करीब 16.5 मिलियन के आसपास हमने काम किया। तो वहाँ हम देखेंगे कि फर्दर ग्रोथ आएगी, काफ़ी अच्छी डिमांड है पावर सेक्टर से। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी 20-25% की फर्दर ग्रोथ उसमें आएगी। तो ये टर्मिनल टू टर्मिनल डिफरेंट है। Okay. कुछ टर्मिनल हमारे करीब करीब कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन में है, तो वहां पे उतनी ग्रोथ नहीं आ सकती, बट जहां पे भी हमारे पास में कैपेसिटी में गुंजाइश है वहां पे डेफिनेटली एग्जिस्टिंग टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी समय की कमी है और मैं जानना चाहता था JSW इंफ्रा के यहाँ से केपेक्स टारगेट्स, ये आने वाले जो साल शुरू हो गया है FY25, कितना क्षमता विस्तार पे स्पेंड और कौन से एरियाज पे करने की तैयारी? हम 3,000 करोड़ का कैपेक्स तो हमारा लाइंड अप है। अगर कोई दूसरी ग्रोथ आती है वो उसके ऊपर ही होगी। और वो जैसे हमारा LPG टर्मिनल है, कंटेनर टर्मिनल है, जो ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस हैं वो ऑलरेडी हमने चालू कर दिए हैं। तो उस पर काफ़ी कुछ हमारा इस साल में आगे बढ़ेगा, जो 1 साल से 2 साल तक के कैपेक्स के प्रपोजल हैं। फिर हमने अभी जैसे आपको बताया कि केनी का हमने कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। एक कंसेशन एग्रीमेंट की और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो उड़ीसा में प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये सब के इनिशियल एक्सपेंसेस चालू होंगे। ओके। खर्चा जैसे जटाधार पोर्ट है वहां पे 3 साल पे खर्चा होगा, केनी का 5 साल तक चलेगा, 4 से 5 साल तक वो अप्रूवल स्टेज में है, तो अभी खर्चा कम होगा। बट ये सारे हमारे पाइपलाइन के चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये केपेक्स प्लान। आज स्टॉक जरूर थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ, मार्केट थोड़ा ठंडा है, अदरवाइज स्टॉक ने गजब कर रखा है। जब से IPO आया उसके बाद से एक तरफा मूव है। साल भर का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, गजब, ऑलमोस्ट ईयर हाइज के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली यहाँ पे अब साजगो सेंसेक्स को समेटने का वक्त है, ब्रेक। कल फिर अपन 12:27 पे इसी शो में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।